इजरायली सेना का एक और बड़ा हमला और इस बार निशाना बना हमास का एक कद्दावर नाम मोहम्मद सिनवार। आईडीएफ की एक सटीक कार्रवाई में ढेर हुआ ये वही शख्स है जिसे हमास के तीसरे सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता था। एक ऐसा नेता जिसकी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद मौत की पुष्टि कर रहे हैं। तो आखिर कौन था मोहम्मद सिनवार? क्यों था ये इजराइल की हिट लिस्ट में इतना ऊपर? आइए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। खबर आती है कि इजरायली सेना ने हमास की एक और बड़े नेता को हवाई हमले में ढेर कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आईडीएफ की एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के दौरान हमास के इस बड़े नेता मोहम्मद सिनवार को मार गिराने का दावा किया। बता दें कि मोहम्मद सिनवार हमास के सैन्य धड़े इज़ अल दीन अल कसम ब्रिगेड्स का एक प्रभावशाली कमांडर था, जिसके पीछे बड़ी संख्या में लोग थे जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उसे हमास प्रमुख याया सिनवार का छोटा भाई बताया जाता है। इससे पहले मारे गए हमास चीफ इस्माइल हानिया और याया सिनवार के बाद वो हमास का तीसरा टॉप लीडर था। मतलब साफ है, इजराइल अब हमास के सबसे मजबूत नेताओं पर हमला कर रहा है और इन्हें टारगेट करके उड़ाया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा जाता है और फिर याया सिनवार को तीसरा नंबर था मोहम्मद सिनवार का। सिनवार पर इजराइल ने हमला किया और फिर मौत की पुष्टि करते हुए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। इजरायली पीएम ने दावा किया कि मोहम्मद सिनवार को एक टनल में ड्रोन हमले में मार गिराया गया। अब ये टनल कहाँ है? तो बता दें कि ये टनल खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के नीचे मौजूद थी। सिनवार को और गहराई से जाने तो मोहम्मद सिनवार हमास के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में काफी प्रभावशाली माना जाता था। वो हमास के शीर्ष नेताओं में शामिल था। हमास आतंकी संगठन के रणनीतिक फैसलों में उसकी भूमिका अहम मानी जाती थी। वो कई सालों से हमास की सैन्य योजनाएं, गुप्त सुरंग नेटवर्क और रॉकेट हमलों की रणनीति में शामिल रहा। वो अपने बड़े भाई याया सिनवार के साथ मिलकर गाजा में हमास के सशस्त्र आंदोलन की पटकथा लिखने में रीढ़ माना जाता था। वो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए आतंकी हमले का प्रमुख सूत्रधार भी था। लेकिन ये सब दावे हैं। याया सिनवार की मौत के बाद गाजा का हमास चीफ बना मोहम्मद सिनवार। गाजा में हमास की आखिरी चीफ थे। याया सिनवार की मौत के बाद मोहम्मद सिनवार गाजा में सैन्य विंग और राजनीतिक कमान संभालने वाला शख्स था। मोहम्मद सिनवार का जन्म गाजा में खान यूनिस रिफ्यूजी कैंप में हुआ। सिनवार का पूरा नाम मोहम्मद इब्राहिम हसन सिनवार है। कई दशकों तक हमास के रैंक तक काम किया। मोहम्मद सिनवार को इजरायली अफसरों ने उनकी गुप्त गतिविधियों की वजह से छाया नाम दिया। वो हमास संगठन के भीतर एक और बड़ा और अहम चेहरा रहा। साल 2006 इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के अपहरण में भी सिनवार शामिल था। इसी घटना के बाद 2011 में कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ। सिनवार ने कई साल इजरायली और फिलिस्तीनी जेलों में गुजारे। इसी दौरान उनकी हमास के दूसरे बड़े नेताओं से करीबियां बढ़ी गईं। 1991 वे हमास के सैन्य विंग में शामिल होता है। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर घातक हमला होता है। अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड के तौर पर भी मोहम्मद सिनवार का नाम सामने आया था। हमास की सैन्य प्रमुख के मारे जाने के बाद अब गाजा में आतंक का अंत माना जा रहा है। इजरायली सेना इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। जश्न मनाया जा रहा है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने ये बताया कि सिनवार की मौत सटीक खुफिया जानकारी और हवाई हमले के माध्यम से सुनिश्चित की गई। हालांकि हमास ने अब तक इस दावे की पुष्टि या खंडन नहीं किया। बता दें कि याया सिनवार हमास का सर्वोच्च नेता था। वो इजराइल के लिए मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है। याया सिनवार को गत वर्ष इजरायली सेना ने एक हवाई हमले में मार गिराया था। मोहम्मद सिनवार का उसका छोटा भाई बताया जाता है। हमास आतंकी संगठन में सिनवार भाइयों को बड़ा खौफ था। हमास के सैन्य संगठन में दोनों की गहरी पैठ थी। ये दोनों ही भाई इजरायली खुफिया एजेंसियों के प्रमुख निशाने पर भी थे। और उसके बाद अब इजरायली पीएम ने खुद सामने आकर कहा कि हमने हमास के एक टॉप लीडर जिसका नाम मोहम्मद सिनवार है उसको मार गिराया है। किस जगह पर मारा, ये भी चीजें सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि एक टनल में ड्रोन हमले के द्वारा मोहम्मद सिनवार को मारा गया है। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास का गजा चीफ मोहम्मद सिनवार मारा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका ऐलान किया।
पिछले साल इजरायली सुरक्षा बलों ने मोहम्मद सिनवार के भाई यहया सिनवार को भी मार गिराया था। तब यहया हमास का गजा चीफ हुआ करता था। अपने बड़े भाई की मौत के बाद मोहम्मद सिनवार ने उसकी जगह हमास के गजा विंग के प्रमुख का पद संभाला था। इजराइल की सेना पिछले कई सालों से मोहम्मद सिनवार की तलाश में थी। इजरायली पीएम ने संसद सत्र में कहा, हमने मोहम्मद सिनवार का सफाया कर दिया है। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि मोहम्मद सिनवार को इसी महीने दक्षिणी गजा में निशाना बनाया गया था। खबर है कि 18 मई को एक सुरंग में इजरायली डिफेंस फोर्सेस मोहम्मद सिनवार की लाश हासिल कर पाई थी। इजरायली सेना ने मोहम्मद सिनवार को रफा क्षेत्र में एक नियमित अभियान के दौरान करीब 1 घंटे की गोलीबारी के बाद मार गिराया है। सिनवार के सिर में एक गोली लगने से उसकी मौत हुई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी सांसदों के साथ बंद कमरे की एक बैठक में मोहम्मद सिनवार के मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, सभी तरह के संकेत बता रहे हैं कि मोहम्मद सिनवार खान यूनिस में यूरोपियन हॉस्पिटल पर हुए हमले में मारा गया है। मोहम्मद इब्राहिम हसन सिनवार का जन्म साल 1975 में खान यूनिस शरणार्थी शिविर में हुआ था। वो हमास का सदस्य बना और समय समय पर ऊंचे पद हासिल करता रहा। उसकी रहस्यमयी कहानियों के चलते इजरायली अधिकारियों ने उसे दूसरा नाम द शैडो यानी छाया दिया था। मोहम्मद सिनवार हमास का प्रमुख रणनीतिक और सैनिक कमांडर रहा। वो 2006 में इजरायली सैनिक गिलाड शालिट को अगवा करने में शामिल था। उसे छुड़ाने के लिए इजराइल को 2011 में बंदियों की अदला बदली करनी पड़ी थी। आपको बता दें कि मोहम्मद सिनवार के बड़े भाई यहया सिनवार ने ही अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमले की योजना बनाई थी, जिसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ और बाद में इजराइल द्वारा ईरान में उसके पूर्ववर्ती इस्माइल हानियेह की हत्या के बाद उसे समूह का नेता घोषित किया गया। इजरायली सेना ने 14 मई को खान यूनिस में मौजूद यूरोपीय हॉस्पिटल के नीचे मौजूद एक भूमिगत कमांड सेंटर को निशाना बनाकर हमला किया था। इसी कमांड सेंटर में मोहम्मद सिनवार के छिपे होने की संभावना जताई गई थी। इसी हमले में मोहम्मद सिनवार घायल हो गया था। हालांकि उस वक्त इजराइल ने सिनवार की मौत की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन इजराइल की सेना ने सटीक हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया जिसमें हॉस्पिटल के नीचे एक सुरंग दिखाई दी थी। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्स ने माना था कि खान टनल कैंपस पर हमले में मोहम्मद सिनवार की मौत हो गई है। कैट्स ने विदेशी मामलों और रक्षा कमेटी को बताया कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभवतः मोहम्मद सिनवार को मार गिराया गया है और अब इसकी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि कर दी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।